क्या जीवन का अर्थ केवल भोग है? क्या सत्ता, वैभव और सुख ही मनुष्य की अंतिम मंजिल है? या फिर इन सबके परे भी कोई ऐसा सत्य है जो आत्मा को शांति देता है? यह कहानी है उस राजकुमार की जिसने वह प्रश्न पूछा जिससे लोग जीवन भर भागते रहते हैं। यह कथा है रेताथेमी की। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध राज्य था जहां न्याय था, वैभव था और एक प्रतापी राजा शासन करता था। उसी राजमहल में एक बालक ने जन्म लिया। जैसे ही उसका जन्म हुआ, महल में शंखनाद गूंज उठा। नगर में उत्सव मनाया गया। राजा ने उसे अपनी आंखों का तारा बना लिया। बालक का नाम रखा गया रेताथेमी। रेताथेमी साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में बचपन से ही गंभीरता थी। जहां अन्य बालक खेलकूद में मग्न रहते, वहीं रेताथेमी अक्सर अकेले बैठकर आकाश, वृक्षों और मौन को निहारता। राजसी सुख उसके चारों ओर बिखरे थे। सोने के खिलौने, रेशमी वस्त्र, सेवकों की कतार। पर उसका मन इन सब से बंधता नहीं था। वह अक्सर अपने गुरु से पूछता, गुरुदेव, जो आज है, क्या वह सदा रहेगा? गुरु मुस्कुराते, पर उस बालक की आंखों में जो जिज्ञासा थी, वह साधारण नहीं थी। समय बीतता गया। रेताथेमी युवा हुआ। उसका शरीर बलवान था, बुद्धि तीक्ष्ण थी और हृदय संवेदनशील। राजा उसे भविष्य का महान शासक मानते थे। उन्होंने उसे शस्त्र विद्या सिखवाई, शास्त्रों का ज्ञान दिलवाया और राज्य संचालन की शिक्षा दी। रेताथेमी सब कुछ सीखता, पर भीतर ही भीतर एक प्रश्न उसे कचोटता रहता। यह सब सीखकर भी मैं क्या सचमुच सुखी हूं? राजमहल में उत्सव होते, नृत्य और संगीत गूंजते, पर रेताथेमी के मन में अजीब सी रिक्तता बनी रहती। वह देखता, आज जो हंस रहा है, कल रोता है। आज जो शक्तिशाली है, कल दुर्बल हो जाता है। आज जो जीवित है, कल स्मृति बन जाता है। तभी उसके भीतर वैराग्य का बीज अंकुरित हुआ। राजा ने अपने पुत्र के मन की स्थिति को भांप लिया। उन्होंने सोचा, शायद अधिक सुख इसे संसार से जोड़ देगा। रेताथेमी के लिए भोगों का संसार सजा दिया गया। सुंदर स्त्रियां, राजसी आराम, असीम ऐश्वर्य, सब कुछ। पर जितना संसार उसे बांधने का प्रयास करता, रेताथेमी उतना ही भीतर से मुक्त होता जाता। रातों को वह अपने कक्ष में बैठकर गंभीर चिंतन करता। दीपक की लौ को देखकर वह सोचता, यह लौ भी थोड़ी देर में बुझ जाएगी, तो फिर मैं क्यों अस्थायी वस्तुओं से आशा बांधूं? यदि आपको स्वंभू की रचना रेताथेमी चरित अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, टिप्पणी करें और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।